दोस्तों, आज जो अपन बात करने जा रहे हैं साइंस में एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो दृष्टि दोष का है, विजुअल इंप्रूवमेंट्स का है, उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। इससे हर एग्जाम में कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को जो दृष्टि दोष बताऊं तो 5 प्रकार के होते हैं। निकट दृष्टि दोष मायोपिया, दूरदृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया, जरा दृष्टि दोष स्लाइट विजन डिफेक्ट, दृष्टि वैषम्य साइक्लोस और वर्णांतर क्लर ब्लाइंडनेस। तो सबसे पहले अपन जो बात करेंगे वो निकट दृष्टि दोष की बात करेंगे। तो निकट दृष्टि दोष में जो है वो क्या होता है कि प्रतिबिंब जो है वो रेटिना के निकट बनता है, रेटिना के पास बनता है, और रेटिना के पास बनता है प्रतिबिंब। तो रेटिना के पास प्रतिबिंब बनने से जो नेत्र गोलक है उसका आकार क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और नेत्र गोलक का आकार बढ़ जाता है तो उसके बाद में दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती। कहां की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती? दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती। और ये जो दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती, इस दूर की वस्तु को साफ देखने के लिए अपन जो इस्तेमाल करते हैं वो इसमें कौन से लेंस का चश्मे का इस्तेमाल करते हैं? अवतल लेंस के चश्मे का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें आप लोग जैसे अनिंद्रा शब्द भी याद रख सकते हो। कौन सा शब्द याद रख सकते हो? अनिंद्रा। तो इस अनिंद्रा शब्द में सबसे पहले ए का मतलब तो क्या हो गया? अवतल लेंस। ए का मतलब तो क्या हो गया? अवतल लेंस। तो मेरे कहने का मतलब चश्मा जो होगा वो कौन से लेंस का होगा? अवतल लेंस का। फिर नी का मतलब क्या हो गया? निकट दृष्टि दोष। कौन सा दृष्टि दोष है भाई? निकट दृष्टि दोष मायोपिया। और उसके बाद में इस द्रय का मतलब क्या हो गया कि दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती। तो निकट दृष्टि दोष जो है उसमें दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती, और इस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन से लेंस का इस्तेमाल किया जाता है? अवतल लेंस का। और ये जो कारण है ये क्यों होता है? क्योंकि इसमें प्रतिबिंब जो है रेटिना के निकट पड़ता है, जिससे नेत्र गोलक का आकार बढ़ जाता है, और नेत्र गोलक का आकार बढ़ने के कारण दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती। उसके बाद में दूसरी जो बात आती है वो दूरदृष्टि दोष। तो दूरदृष्टि दोष में जो है वो जो लेंस जो है, नेत्र का जो लेंस है वो क्या हो जाता है? चपटा हो जाता है। क्या हो जाता है? चपटा हो जाता है। और नेत्र का लेंस चपटा हो जाता है। और वो चपटा क्यों होता है? क्योंकि इसमें जो प्रतिबिंब है वो रेटिना से क्या पड़ता है? दूर पड़ता है, रेटिना से दूर पड़ता है। और इसमें अपन जो है वो निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकते, और निकट की वस्तु को साफ देखने के लिए इसमें अपने को उत्तल लेंस के चश्मे का इस्तेमाल करना पड़ता है। और इसमें आप लोग उदर्च याद रख सकते हो। तो इसका उदर्च का मतलब क्या हो गया कि ये ऊ का मतलब क्या हो गया? उत्तल लेंस का चश्मा। कौन से लेंस का चश्मा भाई? उत्तल लेंस का। डे का मतलब क्या हो गया? दूरदृष्टि दोष। और इसमें चे का मतलब क्या हो गया? लेंस क्या हो जाता है? चपटा। और लेंस चपटा क्यों हो जाता है कि प्रतिबिंब जो है वो रेटिना से दूर पड़ता है, और रेटिना से दूर पड़ता है तो इस कारण जो है निकट की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती, और निकट की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती तो इस कारण जो ये जो है दूरदृष्टि दोष हो जाता है। तो अगर क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाए कि दूरदृष्टि दोष के निवारण हेतु किस लेंस के चश्मे का इस्तेमाल किया जाएगा, तो उत्तल लेंस के चश्मे का इस्तेमाल किया जाएगा। उसके बाद में अगला जो है वो जरा दृष्टि दोष। जरा का मतलब बुढ़ापा, और बुढ़ापे में न तो निकट की साफ दिखाई देती दोस्तों, और न दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती। और इसके पीछे जो कारण वो क्या है कि इसमें जो लेसिका जो है उनकी लुचक का आकार क्या हो जाता है? कम हो जाता है, लुचक कम पड़ जाता है। और लुचक कम पड़ने के कारण न तो नजदीक की वस्तु साफ दिखाई देती, न दूर की वस्तु साफ दिखाई देती। और इसमें जो है वो द्विफोकल लेंस। कौन से लेंस का? द्विफोकल लेंस, या फिर अपन उत्तलो अवतल लेंस भी बोल सकते हैं। उत्तलो अवतल लेंस भी बोल सकते हैं। उत्तलो अवतल लेंस का इस्तेमाल करते हैं इसके निवारण हेतु। और एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, और वो क्वेश्चन क्या आ जाता है कि द्विफोकल जो लेंस होता है उस लेंस में कौन सा लेंस ऊपर होता है और कौन सा लेंस नीचे होता है। तो इसमें जो है अवतल लेंस जो है वो तो ऊपर होता है, और जो उत्तल लेंस जो है वो क्या होता है? नीचे होता है। तो अवतल तो ऊपर होता है और उत्तल लेंस जो है वो क्या रहता है? नीचे रहता है। और आप लोगों ने देखा भी होगा कि जैसे जो उत्तल अवतल जो जरा दृष्टि दोष वाला चश्मा लगाते हैं वो निकट की वस्तु साफ
देखते हैं तब तो चश्मे को कहां पे रखते हैं, यहाँ पे नाक पे आगे लग जा करके रखते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नीचे उत्तल लेंस है, तो इस कारण वो नजदीक रखते हैं, और दूर की वस्तु साफ देखने के लिए वो उसको क्या करते हैं, ऊपर रखते हैं। फिर इसके बाद में अगला आता है दृष्टि वैषम्य। तो दृष्टि वैषम्य में क्या होता है कि इसमें प्रकाश की किरणों का केंद्रीकरण नहीं हो पाता। क्या नहीं हो पाता? प्रकाश की किरणों का केंद्रीकरण नहीं हो पाता, जिससे साफ दिखाई नहीं देता, स्पष्ट दिखाई नहीं देता। और इसमें स्पष्ट देखने के लिए अपने को बेलनाकार लेंस का इस्तेमाल करना पड़ता है, बेलनाकार लेंस का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो बेलनाकार लेंस का जो इस्तेमाल है वो किसमें किया जाता है? दृष्टि वैषम्य में किया जाता है। उसके बाद में आगे जो बात आती है वो वर्णांता की आती है, क्लियर ब्लाइंडनेस की आती है। तो ये जो क्लियर ब्लाइंडनेस है ये 2 रंग की होती है, और वो जो 2 रंग है वो लाल और हरे, यानी कि लाल और हरे इन 2 रंगों की कलर ब्लाइंड हो सकती है। और ये जो कलर ब्लाइंडनेस है ये लाइलाज रोग है, इसका कोई इलाज नहीं है। और ये जो रोग है ये पैतृक रोग है। पैतृक रोग का मतलब आनुवंशिक रोग है, और आनुवंशिक रोग जो है वो लगभग तो क्या होते हैं, पिता पक्ष से प्रेषित होते हैं, लेकिन ये जो है ये मातृ पक्ष से मिलता है। यानी कि आपके अगर कलर ब्लाइंडनेस है तो वो आपकी नानी से, आपकी माँ में आए, फिर वो आपके अंदर आए। तो इस तरीके से ये क्या हो गया, वर्णांतर। तो एक बार इन 5 दोष के बारे में दोबारा से बता देता हूं। निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती, अवतल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। दूर दृष्टि दोष में निकट की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती, उत्तल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। जरा दृष्टि दोष में साफ दिखाई नहीं देता, उत्तल अवतल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। उसमें अवतल लेंस ऊपर और उत्तल लेंस नीचे। दृष्टि वैषम्य में बेलनाकार लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। और वो क्यों? क्योंकि इसमें प्रकाश का केंद्रीकरण नहीं हो पाता। और वर्णांतर में किसी भी लेंस का इस्तेमाल नहीं किया जाता। ये लाइलाज रोग है, इसका इलाज संभव नहीं है। और वर्णांतर हो लाल और हरे। अब इसके बाद में ये तो दृष्टि दोष थे। अब जो बात आती है वो नेत्र रोग की बात आती है। तो नेत्र रोग जो है, आई डिजीज जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है वो मोतियाबिंद होता है। तो मोतियाबिंद में है वो धुंधला दिखाई देना स्टार्ट होता है। काफी बार क्या होता है आखिर में जाकर के जो है ना दिखना बंद भी हो जाता है। ये जो कारण होता है वो किस कारण होता है कि लेंस जो है इसमें चपटा व अपारदर्शी हो जाता है। इसमें जो लेंस है वो क्या हो जाता है, चपटा व अपारदर्शित हो जाता है, जिसके कारण धुंधला दिखाई देता है। उसके बाद में इसके जो उपचार के लिए इंट्राओक्यूलर लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। इसके उपचार के लिए किस लेंस का इस्तेमाल किया जाता है? इंट्राओक्यूलर। और इस जो है ये मोतियाबिंद है, इसका इलाज किया जा सकता है। उसके बाद में ग्लाइकोमा। और ग्लाइकोमा है इसमें दिखना ही बंद हो जाता है। और वो जो दिखना बंद क्यों हो जाता है कि श्लेष्मा नाल में अवरोधन से नेत्र गोलक पर दबाव बढ़ जाता है। ठीक है, श्लेष्मा नाल में अवरोधन से नेत्र गोलक पर दबाव बढ़ जाता है, जिससे रेटिना जो है वो क्षतिग्रस्त हो जाता है। जिससे रेटिना क्या हो जाता है, क्षतिग्रस्त हो जाता है। तो इस कारण जो ये ग्लाइकोमा रोग होता है। उसके बाद में अगला जो है कंजक्टिवाइटिस। तो कंजक्टिवाइटिस जो है इसमें क्या होता है कि वायरस और जीवाणु के आंखों में संक्रमण के कारण इससे आंखें लाल हो जाती है। ठीक है, और लाल होने के कारण कंजक्टिवा में सूजन आ जाता है। जो लाल होने का जो कारण है वो क्या है कि कंजक्टिवा में क्या हो जाता है, सूजन आ जाता है। उसके बाद में अगला जो रोग है, चौथा जो रोग है वो रतौंधी है। तो रतौंधी में क्या होता है कि रात के समय या अंधेरे के समय वस्तु साफ नहीं दिखाई देती। और ये जो है ये विटामिन ए की कमी से रेडॉक्सिन संश्लेषण नहीं हो पाता, इस वजह से जो है वो रतौंधी हो जाता है। तो मेरे कहने का मोतियाबिंद, लेंस चपटा और अपारदर्शी हो जाता है। ग्लाइकोमा में श्लेष्मा नाल में अवरोधन से नेत्र गोलक पर दबाव बढ़ने से रेटिना क्या हो जाता है, क्षतिग्रस्त हो जाता है, जिससे दिखना क्या होता है, बंद हो जाता है। कंजक्टिवाइटिस में क्या होता है, आंखों में वायरस या जीवाणु के संक्रमण से कंजक्टिवा में सूजन आ जाता है, जिससे आंखें क्या रहती है, लाल होती है। और रतौंधी विटामिन ए की कमी से रेडॉक्सिन का संश्लेषण होना बंद हो जाता है, जिसके कारण धुंधले में या अंधेरे में या रात में जो कम दिखाई देता है, ये जो है ये नेत्र रोग है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।